हेलो बच्चों, कैसे हैं? मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। मेरा नाम है अंजय। आज आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते हैं उनके नेचर के बारे में बताने वाला हूँ। बच्चों, इनका भी नेचर होता है, जैसे हमारा आपका नेचर है ना, वो कभी नहीं चेंज होता है। ऐसा ही इक्वेशन है, इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका भी नेचर कभी चेंज नहीं होता है। देखो उनके नेचर, लेकिन हम लोगों का नेचर क्या है कि हम लोग बहुत सारे लोग हैं तो अलग अलग नेचर होता है, लेकिन रूट्स केवल और केवल ओनली एंड ओनली 3 टाइप्स नेचर ही केवल वो एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से नेचर हैं, आज हम लोग उन रूट्स का नेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये मैंने बताया था अभी पिछले टॉपिक पर कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके a b c की वैल्यू हमको निकाल लेनी है, और इसके बाद हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बच्चों। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय d एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये बच्चों डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कहलाती है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है b² माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दें और कंपेयर करने के बाद a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, उस वैल्यू को यहां रख दें, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है, ठीक है ना। समझ में आ गई, क्वांटिटी है। अब हमको नेक्स्ट बताना है कि इसमें किस टाइप का नेचर है। देखो कई बार क्या होगा कि ये b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी। तीन ही तरह की बात आएगी, या तो 0 हो जाएगी या 0 से छोटी हो जाएगी, यानी कि बिलो 0, माइनस में वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। और या फिर वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो तीन ही तरह की वैल्यू होती है, या तो 0 हो जाए, या 0 से बड़ी हो जाए, या 0 से छोटी हो जाए। इक्वल टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो देखो क्या होगा कंडीशन, जब अगर ये सबसे पहले चलते हैं लोग 0 से बड़ी हो, तो देखो पहली कंडीशन क्या है, इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, तो द इक्वेशन हैज, जब भी d इज ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि बड़ी होगी जब d की वैल्यू किससे, 0 से, तो क्या होगा, इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे बच्चों, अलग और रियल। ये पहला हो गया, ठीक है ना। ये बच्चों आता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये d मैंने इसलिए लिख दिया कि ये d की वैल्यू इतनी है, b² माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, कैसे निकालेंगे 0 से बड़ी, तो प्लस में आ जाएगी। अभी मैं बताऊंगा आगे एक एग्जांपल। तो अगर ऐसा कहीं निकल गया d की वैल्यू इससे 0 से बड़ी हो, तो इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। सेकंड क्या आएगा, सेकंड वाला, अब देखो इफ d इज इक्वल टू 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम लोग b² इज इक्वल टू 4ac हो जाए, एक ही बात है। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, on transposing this term to the right side, therefore we have b² is equal to 4ac। या तो b² is equal to 4ac हो जाए, या b² माइनस 4ac is equal to 0 हो जाए। इतना बात समझ में आया। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। तो उसके रूट्स कैसे होंगे बच्चों, रियल एंड इक्वल होंगे। अब तीसरा इसकी कंडीशन आती है, अगर इफ d इज लेस देन 0, अगर d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी हो, लेस देन 0 हो, छोटी हो, माइनस में हो, तो क्या होगा, देयरफॉर द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। तीन कंडीशन होती हैं,
पहली कंडीशन जब d इज ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है ना। सेकंड d इज इक्वल टू 0 हो तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड d इज लेस देन 0 हो तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट, ठीक है ना। ये तीन कंडीशंस बच्चों आपके सामने है। अब एक क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज दैट 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हमको क्या निकालना है बच्चों, नेचर निकालना है रूट्स के। तो देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore the coefficient of x square is 2, तो a is equal to 2 and the coefficient of x इसको कंपेयर करेंगे तो b is equal to -4। यहाँ पर c कांस्टेंट टर्म को जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो c is equal to -1। अब अपन d की वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ पे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac। रखो बच्चों इसमें वैल्यू, तो देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये -4 है, स्क्वायर कर देंगे -4। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है, -1 है। ये मल्टीप्लीकेशन के साइन होते हैं, ठीक है ना। 4 4 जा हो गया 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। अब 16 और 8 ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का 24 हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 24। अब देखो d की वैल्यू अगर प्लस का 24 है तो 0 से बड़ी है ना, अगर 0 से बड़ी है तो ये कंडीशन फॉलो हो गई ना। तो देखो देयरफॉर सिंस, बल्कि यहां पर सिंस d इज ग्रेटर देन 0, अब d की वैल्यू कैसी है, बड़ी है ना, देखो 24 आ गया प्लस का, तो प्लस का 24 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इस वाले इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। समझ में आया ये बात सभी को। अब एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो अब दूसरा इक्वेशन लेंगे, यही ले लेते हैं दूसरा, ठीक है ना, यही लेते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो अब एक इक्वेशन लेते हैं, एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 9 नहीं लेते, नहीं फिर आ जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, +4 एंड c इज इक्वल टू +7, ठीक है ना। ये कंपेयरिंग आपने कर ली। अब देखो, अब d की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट which is equal to b square minus 4ac, putting the value of abc, therefore the value of b 4 square minus 4, value of a is equal to 1 and value of c is equal to 7। तो रखो ये कितना हो गया बच्चों, 16 माइनस 7 4 से कितना होता है 28। जब 28 माइनस का है प्लस का 16 है तो बताओ कितना आ जाएगा भाई, अपोजिट साइन के नंबर है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो कर दिया मैंने, 12 आया, और वो भी माइनस का आया क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -12 आई, -12 आई तो यानी कि 0 से छोटा है, माइनस की वैल्यू 0 से छोटी होती है। नंबर लाइन पे चलिए, 0 बीच में, इधर सारे प्लस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सारे माइनस, तो देखो माइनस आया तो यानी कि लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 है तो कहां, ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई देयरफॉर इसमें नो रियल रूट होंगे, ठीक है ना, नो रियल रूट। समझ में आ गई, कोई भी रूट इसके रियल नहीं होंगे। ये वाली कंडीशन आ गई बच्चों। ऐसे ही ये वाली कंडीशन आएगी जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा, ऐसी भी कंडीशन आएगी। दो एग्जांपल से मैंने ये आपको नेचर ऑफ द रूट समझाए हैं, ये जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में आपके 10th क्लास में। इस बार ये 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित सेट होगा, ये आप समझ लो इससे, ठीक है। समझ में आया, पढ़ो, ध्यान करो, मेहनत से पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा खेलो, अच्छा सो, लेकिन सबसे अच्छा पढ़ो, गैजेट से दूर रहो। इतना दूर मत रहो कि अब जैसे मेरा तो चैनल पूरे गैजेट पे देखोगे आप,
गैजेट से दूर का मतलब ये कहने का है मेरा कि उस पर आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, बेकार नहीं करना है। किसी भी प्रकार की फेसबुक नहीं चलाना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, इंस्टा नहीं चलाना है, रील नहीं बनाना है। आपको 10th क्लास में इस बार लग के, अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 मंथ है। 4 मंथ में इतना हो जाएगा बच्चों के, आपने अगर कुछ नहीं पढ़ाना पीछे का, तो अभी आपका 4 मंथ में अगर आप जुट जाओगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत कुछ हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 90+ बहुत इजीली चले जाएं। अब तो वैसे ही कोर्स आपका जो सिलेबस है बहुत कम रह गया है बच्चों। इस समय सिलेबस कुछ नहीं है, आगे बढ़ना। ये सिलेबस के बारे में विचार ही नहीं करना कोई बहुत। ये तो आप अगर कंटिन्यू स्कूल अगर जाते हैं या कोचिंग जाते हैं आप, मेरे ख्याल से ये, और सेल्फ स्टडी अगर आपकी 3 से 4 घंटे की है, 3 to 4 आवर अगर आपकी सेल्फ स्टडी है, तो मेरे ख्याल से इनफ, बहुत है ये आपके लिए। बस लर्निंग पे ध्यान दो, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या लिखना है। टू द पॉइंट मांगता है सीबीएसई, तो आपको टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। ये इसको ध्यान से पढ़ो, इन टॉपिक्स को पढ़ो, अपने और भी सब्जेक्ट पढ़ो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।